हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइवर्जेंट ब्रेन। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो सेकंड यूनिट है ना कम्युनिकेशन की, उसकी कुछ टर्म्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद द कीवर्ड्स। ओके, कि हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं उनके टर्म्स के, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए पढ़ने के लिए भी होती हैं। तो इसीलिए तो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग कीवर्ड्स के साथ पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कुछ टर्म्स रहने वाले हैं जो मैचिंग में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहला है हमारे पास सिंक्रोनस मीडिया। सिंक्रोनस मीडिया का मतलब ये है कि जब दोनों पर्सन एक साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एक ही टाइम पर, ऑन द सेम टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, फिर वीडियो कॉल होती है, ओके, तो वो हमारा सिंक्रोनस मीडिया का काम करेगी। सिंक्रोनस मीडिया वो वाली होती है जिसमें हम लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं किसी से और ऑन द स्पॉट हमारा रिप्लाई आ रहा है। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, तो वो भी हमारा एक सिंक्रोनस मीडिया का ही पार्ट हो गया है। ठीक है, असिंक्रोनस मीडिया का पार्ट होगा जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है या फिर जो हमारी मेल होते हैं जो हमें रिसीव होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम लोग हमेशा ही मेल खोल के बैठे रहते हैं कि जिसका आएगा तो हम इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम टाइम टू टाइम, हम जब भी फ्री होंगे तब उसे चेक करेंगे, तब उसके बाद हम रिप्लाई करेंगे। टिल देन उस बंदे को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें जो हैं वो लेट हो जाती हैं। ठीक है, ऑन द स्पॉट वहां पर चीजें नहीं होती हैं, तो वो हमारा हो जाएगा असिंक्रोनस मीडिया में। जो भी हमें इनबॉक्स में जो मैसेज रिसीव होते हैं किसी के भी, तो वो भी हमारा असिंक्रोनस मीडिया में ही आ जाएगा, क्योंकि वो चीजें जो ऑन द स्पॉट नहीं हो रही है, ऑन द स्पॉट उनका रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। ओके, टाइम शिफ्टिंग का मतलब ये है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, मतलब कि टाइम शिफ्टिंग का मतलब है कि हमें टाइम को शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, टाइम को हमने शिफ्ट कर दिया है, रीस्केड्यूल कर दिया है उस चीज को, कि हम वो चीज आज नहीं करेंगे, फिर बाद में करेंगे। ठीक है, सर्विलेंस का मतलब होता है मास कम्युनिकेशन। जब भी हम लोग भीड़ में बात करते हैं, भीड़ में बात करने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ हम लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जो लीडर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं पब्लिक के साथ, ओके, क्राउड के साथ, तो वो हो गया हमारा सर्विलियंस, मतलब कि जो हमारा मास कम्युनिकेशन होता है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है ऑल टाइम मीडिया कॉम्बिनेशन, कि सभी मीडिया को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, दैट इज ऑल मीडिया कॉम्बिनेशन। एब्स्ट्रैक्टिंग का मतलब है सेलेक्टिव हियरिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग का मतलब है और सेलेक्टिव हियरिंग का मतलब ये है कि हमें जिस जिस चीज की जरूरत होती है हम जस्ट उसी पर ध्यान देते हैं, हम जस्ट उसी पर फोकस करते हैं। उसके अपार्ट जो भी चीजें होती हैं हम हर चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। आपके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारे जो जितने भी दिन भर में करंट अफेयर्स आते हैं, डेली आते हैं, ठीक है, तो हम डेली उन सभी चीज़ों पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं। हम लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है या फिर हमारे यूनिट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी रामसर साइट है अभी अभी इंक्रीज हुई हैं, 2 और बढ़ी हैं, ठीक है, इंडिया से। तो हम जस्ट उस चीज पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा पीपल एनवायरमेंट का पार्ट होने वाला है। ठीक है, रामसर साइट पूछी जाती है कितनी है और कितनी बड़ी है, कितनी इंक्रीज हुई है, तो वो हमारा पीपल एनवायरमेंट का पार्ट बन जाती हैं। और उसके अलावा जो हमारा बजट आया है, तो उसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम पर कितना खर्च किया जा रहा है। ओके, तो वो चीज है कि हम जस्ट सेलेक्टिव हियरिंग करते हैं, सिलेक्शन हम लोग कर लेते हैं उन उन चीजों का जिन जिन चीजों की हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, सेलेक्टिव हियरिंग का मतलब यही है। नेक्स्ट है इमोशनल एडिटिंग। इमोशनल एडिटिंग का मतलब ये है कि जो आपके परसेप्शन होते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और बायस्ड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जब हम लोग किसी चीज के बारे में सुन लेते हैं
और उसके लिए हम अपना परसेप्शन बना के रख लेते हैं कि नहीं ये इंसान तो वैसा ही होगा, और हम चाह के भी उस चीज को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज नहीं कर पाते और पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज नहीं कर पाते हैं। मतलब हमारा वो माइंड मेकिंग बन जाता है ऑलरेडी। ओके, तो वो हो जाता है हमारा इमोशनल एडिटिंग, कि एडिट करते रहते हैं हम चीजों को, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो बायस रहेगा। मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव और बायस, इन 3 चीजों के बारे में बात करती है जो इमोशनल एडिटिंग है। ठीक है, और ये हमारे परसेप्शन होते हैं लोगों के प्रति या किसी चीज के प्रति। प्रीजुडिस का मतलब होता है डिसलाइकिंग बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, कि हम किसी इंसान को, हम किसी पर्सन को डिसलाइक करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए हम उसको डिसलाइक करने लगते हैं या फिर लाइक करने लगते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो हो जाता है हमारा प्रीजुडिस। क्रोनोमिक्स, क्रोनोमिक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारी स्टडी ऑफ टाइम होता है, ठीक है, क्रोनो जहां पर आपको मिल जाएगा उसका मतलब ये है कि वहां पर टाइम की बात हो रही है। क्रोनो मतलब कि टाइम। क्रोनो से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा, वहां से आप सर्च कीजिएगा क्रोनोलॉजी फॉर पेपर 1। मैंने आपको वहां पर पूरी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है। उसमें क्या है कि आपके लिए मैंने आपका पीपल एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट, हर एक यूनिट में जितना भी हमारा जो क्रोनोलॉजी पोर्शन है ना, मैंने सारा का सारा इंटीग्रेट करके आपको उसमें दे रखा है। ठीक है, तो आप चाहे तो वहां पर जाकर के देख सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो मैंने मतलब लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पर कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी चीजें हुई थी। ठीक है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर क्रोनो आया था, इसलिए मुझे उससे याद आया, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। नेक्स्ट है आपका वोकलिक्स। वोकलिक्स का मतलब होता है पैरा लैंग्वेज, टोन, पिच और साउंड। ठीक है, वोकलिक्स का मतलब होता है कि जो हमारी पिच होती है, मतलब बोलने की जो साउंड होता है या फिर पिच होती है, कि हम लोग किस तरीके से बोल रहे हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मैं अगर एकदम से जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट कर दूं या फिर एकदम से मैं धीमे 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 बोलना स्टार्ट कर दूं, मतलब जो मेरा बोलने का फ्लो है वो एकदम से चेंज हो रहा है, कभी वो अप जा रहा है, कभी वो अप जा रहा है, कभी वो डाउन जा रहा है, तो ये चीज क्या हो जाएगी कि वो हमारा टोन हो जाएगी और पिच हो जाएगी किसकी, साउंड की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एकदम से जल्दी जल्दी बोल दूं और फिर जल्दी 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 इस तरीके से बोलूं, ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत अलग अलग चीज हो गई है हमारे लिए। और उससे ये होगा कि मैं एकदम से मतलब आप मुझसे एकदम से इंटरेक्शन फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेटिंग साउंड करेगा वो, अगर मैं इस तरीके से चलती हूँ या इस तरीके से अगर मैं करती हूँ। ओके, हैप्टिक्स का मतलब होता है टच, कि जहां पर भी हमारे पास हैप्टिक्स की बात आ रही है, हैप्टिक्स का जो कीवर्ड है वो है टचिंग। ठीक है, हैप्टिक्स इज मीन बाय टचिंग। काइनेसिक्स का मतलब होता है जेस्चर्स या फिर जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, हम किस तरीके से हाथ से मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जेस्चर्स जो होते हैं वो होते हैं काइनेसिक्स, उसका मतलब होता है काइनेसिक्स। प्रोक्सिमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिस्टेंस या फिर स्पेशल। ठीक है, जो हमारी डिस्टेंस, जो हमारी दूरी की जो स्टडी होती है उसको हम लोग प्रोक्सिमिक्स कहते हैं। आर्टिफैक्ट का मतलब है अपेरेंस या फिर आर्टिफैक्चुअल, मतलब कि जो हमारे अपेरेंस होते हैं, हम किस तरीके से दिख रहे हैं, जो हमारा आउटलाइन है। ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से हमने पहन रखा है या फिर मेकअप वगैरह, मतलब जो भी है आपको जो जो आपका बाहर से दिख रहा है, मतलब जो आपका अपेरेंस है। ठीक है, वो चीज आ जाएगी। फ्रेजिंग का मतलब है प्रॉपरली सिस्टमेटिक, कि सारी सारी चीजें जो होती हैं वो एक सिस्टम से फॉलो होती है, सिस्टम से चलती है। ठीक है, फिजिकल अपेरेंस का मतलब है वही आ गया कि आर्टिफैक्ट और फिजिकल अपेरेंस एक ही चीज है यहाँ पर, कि हमारी जो क्लोथिंग है और जो हमारा कॉम्प्लेक्शन वगैरह है, या फिर जो हमारा कि हम लोग दिखने में कैसे लग रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्टेबल है या फिर नहीं है। ऑक्यूलेक्सिस का मतलब होता है कि आई यूजिंग, जब हम अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ तो ये हमेशा ही होता है कि जब किसी के सामने मम्मा को कुछ कहना होता है तो मम्मा क्या करती हैं, वो हमें आंखों से इशारे करती हैं, या तो वो हमें स्टेयर करती हैं, कुछ कहना चाहती हैं या फिर कुछ भी। तो तो ये ऑक्यूलेक्सिस का मतलब क्या है कि इट इज रिलेटेड टू द आईज। ओके, ऑक्यूलेक्सिस का। वोकलिक्स का मतलब है वॉइस एनिमेशन, की वॉइस को कॉपी करना। ठीक है, वॉइस को एक तरीके से कॉपी करना, वो हमारा आ जाएगा वोकलिक्स में।
ओल्फैक्टिक्स का मतलब हो जाएगा सेंस ऑफ स्मेल, कि जो हमारा सूंघने की जो शक्ति होती है या फिर जो सेंसेस होते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे ओल्फैक्टिक्स में। एक्सेंट का मतलब है जो हमारा एम्फेसाइज करने का तरीका है, बोलने का तरीका है किसी भी लैंग्वेज को, उसको हम लोग एक्सेंट बोलते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से। मॉडरेट का मतलब है कि अटेंशन करना, रिड्यूस करना या फिर इग्नोर करना, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप अटेंशन को या तो रिड्यूस कर रहे हैं या फिर आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि वर्बल और नॉन वर्बल कैसा भी हो सकता है। जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं या जब हम लोग किसी का फूड ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ अच्छा है, मतलब इशारे से, क्योंकि मुंह में तो खाना है ना, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, वर्बली भी बोल सकते हैं, या तो खाने के बाद आप बता दो कि हाँ बहुत टेस्टी है, अदरवाइज हम लोग ऐसे करके हाथ हिला करके बोल देते हैं कि हाँ बेस्ट है, या फिर थम्स अप दे देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट कैसा देते हैं हम लोग, वर्बल दे सकते हैं, नॉन वर्बल दे सकते हैं। तो ये सारे हमारे कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, इसीलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं और इसीलिए आपको पूछे जाते हैं ये। सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारे सिंबल एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, जो सिंबल्स होते हैं वो हमारे नॉन वर्बल हो सकते हैं या फिर एक्सेप्ट ऑफ वर्ड एम्बलम। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हम लोग शब्दों का ही इस्तेमाल करें, ठीक है, जरूरी नहीं है। हम लोग जेस्चर से या फिर अपने बॉडी मूवमेंट से या फिर काइनेक्सिस, ये सारी जो चीजें हैं उसका हम लोग सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। वो मतलब हमारे सब्स्टिट्यूट है यूज करने के लिए, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ओके। कॉन्ट्राडिक्टिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो नॉन वर्बल होते हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही होता है ऑपोजिट। तो नेक्स्ट है आपका रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब है कि किस तरीके से आप किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ठीक है, अपनी स्पीच को वो कंट्रोल करना आपके हाथ में होता है, ठीक है। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ या फिर चलो मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ कि आप जब क्लास में कोई भी स्पीच देते थे, ठीक है, जब मैम कुछ भी किसी भी टॉपिक के बारे में बोलने के लिए कहती थी, तो वो हमारे ऊपर होता था दैट व्हेन वी हैव टू स्टार्ट एंड व्हेन वी हैव टू एंड दिस, ओके, एंड दैट, ओके। तो ये चीज क्या हो जाएगी कि कब हमें स्टार्ट करना है और कब हमें खत्म करना है उस चीज को, अपनी स्पीच को, ये हमारे ऊपर होता है, ठीक है। अगर हम लोग ये चाहें कि अभी मुझे अभी अभी मैं अपनी साइड से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो अभी मुझे और बोलना है इस टॉपिक के ऊपर 5 मिनट, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर होता है कि हमें कब रुकना है और कब हमें बोलना है, ठीक है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी काफी है, क्योंकि देखिए ये है एल्बर्ट मेहराबियन का मॉडल, जिसमें कि वो कहते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन है ना, उसकी परसेंटेज को इन्होंने 3 चीजों में डिवाइड कर दिया है। सारी चीजें 100% होती है ना, ठीक है, उन उस 100 को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 डिवीजन कर दिए हैं। किस तरीके से, देखिए, जो हमारे स्पोकन वर्ड होते हैं, जो हम बोलते हैं वो, जो हमारी वॉइस और या फिर टोन होती है वो, और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है इन्होंने। और ये कहते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं, वट एवर वी आर स्पीकिंग, वो कितना परसेंट असेंशियल है, सिर्फ और सिर्फ 7% असेंशियल है, ठीक है। 38% जरूरी ये है कि आप कौन सी वॉइस में बात कर रहे हैं और कौन सी आप टोन में बात कर रहे हैं, मतलब आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपका तरीका क्या है बात करने का, तो वो आ जाता है हमारा 38% में, ठीक है। बाकी का जो 55% है हमारा, वो आ जाता है हमारा बॉडी लैंग्वेज में, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह से अपने जेस्चर्स को यूज कर रहे हैं, कि हम लोग सामने वाले बंदे के लिए इंटरेक्टेबल है भी या नहीं है, ठीक है, कहीं वो इरिटेट तो नहीं हो रहा है हमारी हरकतों से, कि जो भी हम बोल रहे हैं वो उसके साथ इंटरेक्शन ना कर पा रहा हो, ऐसी भी चीजें हो जाती हैं कई बार। तो हमें क्या फोकस करना है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा असेंशियल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका, और उससे कम है हमारी वॉइस टोन का, और सबसे ही कम है 7% उसका है जो हमारा स्पोकन वर्ड्स होते हैं। मतलब हम क्या बोल रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, सबसे पहले तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, उसमें हमारा अपेयरेंस भी आता है, बॉडी लैंग्वेज में आपका अपेयरेंस भी आएगा, ठीक है। तो यही था एल्बर्ट मेहराबियन का मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल।
देखिए हम लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने पेपर 1 के लिए। तो मंडे को हम लोग टीचिंग पढ़ते हैं, ट्यूसडे को कम्युनिकेशन एंड वेडनेसडे को रिसर्च पढ़ते हैं, थर्सडे को लॉजिकल रीजनिंग, फ्राइडे को इंडियन लॉजिक पढ़ेंगे और सैटरडे को पीपल एनवायरनमेंट और संडे को हम लोग पढ़ेंगे हायर एजुकेशन। ठीक है, इन सब की वीडियो धीरे धीरे मैं आपके लिए लेकर के आती रहूंगी, एक एक टॉपिक को और बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूंगी। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर।